नमस्ते दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो कवच कुंडल का रहस्य कर्ण की अमर गाथा में आपने पौराणिक और वैज्ञानिक तरीके से जाना और समझा। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रकृति और मानवता के मिलन से जन्मे महाभारत के महानायक भीष्म पितामह के जन्म के बारे में कि उनका जन्म से पौराणिक कथा और वैज्ञानिक तात्पर्य क्या था। तो चलिए चलते हैं कहानी की और। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पात्रों में से एक, जिनका जन्म एक दिव्य घटना थी। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि मानवता, प्रकृति और देवत्व के अद्भुत संगम की भी है। यह कथा न केवल पौराणिक गहराइयों में जाती है, बल्कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने पर भी कई रोचक पहलुओं को उजागर करती है। भीष्म पितामह के जन्म की कहानी उनके माता पिता गंगा और शांतनु के अद्वितीय संबंध से आरंभ होती है। गंगा, जो स्वयं एक देवी थीं और जिनका अस्तित्व भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ भौगोलिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार था, ने एक मानव राजा शांतनु से विवाह किया। शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी मुलाकात गंगा से उस समय हुई जब वे गंगा नदी के तट पर शिकार के लिए गए थे। गंगा की दिव्यता ने शांतनु को तुरंत मोहित कर लिया। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे वे कुछ भी करें। प्रेमवश शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गंगा और शांतनु की कथा का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाग उनके पुत्रों का जन्म है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा और शांतनु के 8 पुत्र थे। ये 8 पुत्र कोई साधारण मानव नहीं थे, बल्कि वसु थे, वे दिव्य प्राणी जो देवताओं के सहायक माने जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण इन 8 वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। कथा के अनुसार वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ के कामधेनु नामक दिव्य गाय को चुराने का प्रयास किया था। जब ऋषि ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि वे मनुष्यों के रूप में जन्म लेंगे और सांसारिक जीवन का कष्ट भोगेंगे। गंगा, जो स्वयं दिव्य थीं, ने वसुओं को यह वचन दिया कि वे पृथ्वी पर उनके बच्चों के रूप में जन्म देंगी और उनके जन्म के तुरंत बाद उन्हें मुक्त कर देंगी। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही गंगा नदी में बहा दिया। यह कृत्य शांतनु के लिए असहनीय था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ कह नहीं पाए। गंगा ने यह किया क्योंकि ये वसु अपने दिव्य स्वरूप में पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु अपने धैर्य को और अधिक नहीं रोक सके। उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछा। गंगा ने यह स्वीकार किया कि उनके सभी पुत्र वसु थे और उन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए यह किया। हालांकि 8वें पुत्र, जो देवव्रत थे, को एक विशेष उद्देश्य के लिए जीवित रहने दिया गया। देवव्रत का जन्म केवल एक शाप के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। वह केवल हस्तिनापुर के भविष्य के राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और त्याग के प्रतीक भी थे। गंगा ने देवव्रत को उनकी शिक्षा और पालन पोषण के लिए अपने साथ ले लिया। उन्होंने देवव्रत को वेद, धर्मशास्त्र, युद्धकला और नीति में पारंगत बनाया। उनकी परवरिश ऐसी थी कि वे न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि अपने समय के सबसे बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्तियों में से एक थे। गंगा और शांतनु की कहानी को यदि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कई प्रतीकों को उजागर करती है। गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि वह भारतीय सभ्यता की जननी है। शांतनु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, मानव सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। गंगा और शांतनु का मिलन प्रकृति और मानवता के सामंजस्य का प्रतीक है। देवव्रत का जन्म इस बात का संकेत है कि जब प्रकृति और मानवता साथ आते हैं तो वे एक नई सभ्यता का निर्माण करते हैं। यदि 8 वसुओं की कथा को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए
तो यह संभव है कि यह कथा खगोलीय घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हो। वसु, जो प्रकृति के तत्व माने जाते हैं, पृथ्वी पर अपने प्रभाव का प्रतीक हो सकते हैं। उनके पृथ्वी पर जन्म को प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा या अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के रूप में समझा जा सकता है। ऋषि वशिष्ठ का श्राप, जो इन वसुओं को पृथ्वी पर लाता है, उन मानवीय गतिविधियों का प्रतीक हो सकता है जो प्राकृतिक संतुलन को बाधित करती हैं। भीष्म पितामह की जन्म कथा हमें कई गहरे अर्थ सिखाती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकृति और मानवता का सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है। गंगा द्वारा अपने पुत्रों को मुक्त करना यह दर्शाता है कि प्रकृति को अपनी दिव्यता बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। देवव्रत का जीवित रहना यह संकेत देता है कि मानवता के लिए धर्म, नीति और त्याग के बिना जीवन अधूरा है। भीष्म पितामह का जन्म एक दिव्य घटना थी, जो पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समान रूप से महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन की कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि त्याग, कर्तव्य और धर्म ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे भीष्म पितामह के महान प्रतिज्ञा, अजन्मे ब्रह्मचर्य के बारे में और समझेंगे पौराणिक और वैज्ञानिक तात्पर्य के बारे में। तो दोस्तों, आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय गंगा पुत्र भीष्म।